दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान का रियल पेपर हल करेंगे। दोस्तों ये पेपर हमने लिया है उत्तर प्रदेश NMS एग्जाम 2015 की परीक्षा से। आप लोग देख पा रहे हैं आपके सामने 2015 का पेपर है और 2015 में कुछ इस प्रकार से आपका पेपर आता था। तो आप सभी लोग अगर हमारे चैनल से रेगुलर पढ़ाई करते हैं तो इन प्रश्नों को आप तुरंत चुटकियों में हल कर देंगे। तो इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सामाजिक विज्ञान के प्रश्न बच्चों 126 नंबर प्रश्न से शुरू होते हैं। तो 126 नंबर प्रश्न बच्चों कहता है कि चिपको आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। उत्तराखंड में वनों को बचाने के लिए ये चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कहे जाते हैं सुंदरलाल बहुगुणा। और इसके अलावा विनोबा भावे, इनको आप ध्यान रखिएंगे। इन्होंने चलाया था भूदान आंदोलन। कौन सा आंदोलन? भूदान आंदोलन इन्होंने चलाया था। और राजा राम मोहन राय, इनको आप ध्यान रखेंगे। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और लाल बहादुर शास्त्री, ये हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 127 नंबर है, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो स्वर्ण मंदिर कहाँ है? पटना, मथुरा, काशी या फिर अमृतसर। सही आंसर बच्चों है अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है। यदि आपको वीडियो की क्वालिटी डाउन लग रही हो, अच्छा वीडियो ना दिख रहा हो, तो आप मोबाइल से अपने क्वालिटी बढ़ा लेंगे। 720 पिक्सल पर देखेंगे तो वीडियो बहुत ही क्लियर दिखाई देगा। आइए देखते हैं। 128 नंबर क्वेश्चन है, भारत एक खोज के लेखक कौन है? सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, महात्मा गांधी या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारत एक खोज, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की रचना है। और अंग्रेजी में बात करें तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया। समझाई बात? इधर अंग्रेजी वर्जन देखिए लिखा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसके लेखक कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपको अंग्रेजी में भी नाम आना चाहिए, कभी कभी ये अंग्रेजी का नाम भी पूछ लेता है। 129 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अशुद्ध है। तो अशुद्ध कौन सा जोड़ा है ये बताना है। फ्रंटियर गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, देशबंधु चित्तरंजन दास, ये आपका बिल्कुल सही मिलान है। लौह पुरुष सरदार पटेल, सही मिलान है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये भी आपका सही मिलान है। तो गलत मिलान कौन सा है? ये आपका फर्स्ट वाला गलत मिलान है, क्योंकि फ्रंटियर गांधी बच्चों अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है और यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद दिया गया, इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता है। और 130 नंबर प्रश्न कहता है, टीपू सुल्तान की राज्य के शासक थे। तो टीपू सुल्तान बच्चों किस राज्य के शासक थे? मैसूर, अहमदाबाद, हैदराबाद या फिर अहमदनगर। तो राइट आंसर बच्चों है मैसूर के शासक थे टीपू सुल्तान। इसके बाद देखो नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, पत्रकारिता से संबंधित कौन नहीं है। तो कौन जो है जो पत्रकारिता से संबंधित नहीं है? अरुण शौरी, सुभाषिनी अली, खुशवंत सिंह या फिर अजमत अली खान। तो राइट आंसर बच्चों इसका फोर्थ ऑप्शन है अजमत अली खान। 132 नंबर क्वेश्चन है, दीन इलाही की स्थापना किसने की थी। तो दीन इलाही की स्थापना बच्चों किसने की थी? सभी को पता होगा, अकबर ने जो है दीन इलाही की स्थापना की थी। और इसके अलावा अगर ऑप्शन की बात करें, महमूद गजनवी, तो इन्होंने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। और इनका एक आक्रमण सोमनाथ मंदिर वाला 1025 ईस्वी का बहुत फेमस है, पूछा जा सकता है। हुमायूं की बात करें तो बाबर का पुत्र था और बाबर के बाद ये राजगद्दी पर बैठा था। और हुमायूं से ही अकबर हुए, अकबर से आपके जहांगीर हुए, जहांगीर से शाहजहां, शाहजहां से आपके जो है औरंगजेब शासक बने थे। तो इस प्रकार से आपको क्रम वाइज अच्छे से याद कर लेना है। 133 नंबर प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था। तो शिवाजी का राज्याभिषेक बच्चों रायगढ़ के किले में हुआ था, आप सभी को पता होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 134 नंबर लिखा है, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूरदास, आप लोग सूरदास है, सूरदास की रचना है सूर सागर, सूर सूरावली, ये आप याद कर सकते हैं। मध्यकालीन इतिहास में ये सारे क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं। केशव दास ने रामचंद्रिका लिखी थी। क्या लिखा था? रामचंद्रिका। आप इनको नोट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था। क्या लिखा था? रामचरितमानस।
मानस, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत चर्चित। और इसका सही आंसर होगा चौथा ऑप्शन, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा था। इसके अलावा इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। तो राइट आंसर बच्चों फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। 35 नंबर है, मूलतः रामायण किस भाषा में लिखी गई थी? तो मूलतः रामायण संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 138 नंबर, शक संवत किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो शक संवत अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, कनिष्क या फिर हर्षवर्धन। सही आंसर बच्चों है कनिष्क के द्वारा शक संवत प्रारंभ किया गया था। और ये जो है कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक थे और इन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। तो ये चीज़ें आपको इनके बारे में याद रखनी है। 137 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वस्तु के निर्यात से भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है? तो ये बच्चों है आपका जूट के उत्पादन से सर्वाधिक मुद्रा प्राप्त होती है। फोर्थ ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 138 नंबर क्वेश्चन है, तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय की बात करेंगे तो ऑप्शन आपके पास है डिगबोई, ग्वालियर, देहरादून और मुंबई। तो सही आंसर बच्चों है देहरादून में तेल और प्राकृतिक गैस के मुख्यालय स्थित हैं। देहरादून कहाँ पड़ता है? आप सभी लोग इसको लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। 139 नंबर है, भारत में उपग्रह छोड़ने का स्थान कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा, कटक, बेंगलोर या थुम्बा। सही आंसर बच्चों इसका है फर्स्ट ऑप्शन श्रीहरिकोटा। आंध्र प्रदेश से जो है सभी उपग्रह छोड़े जाते हैं। आप सभी को पता होगा हाल ही में चंद्रयान 3 और सूर्ययान की लॉन्चिंग की गई थी, तो ये सब श्रीहरिकोटा से ही छोड़े जाते हैं। इसके बाद देखो ये जो चौथा ऑप्शन आपका दिया थुम्बा, ये केरल में स्थित है और यहाँ से भी सबसे पहले जो प्रक्षेपण हुआ था यहीं से हुआ था, थुम्बा से। तो ये पहले हुआ करता थे और अब जो है श्रीहरिकोटा से छोड़े जाते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 140 नंबर है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो फिजियोग्राफ, सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ या फिर बैरोग्राफ। तो सही आंसर बच्चों है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से जो है क्या करते हैं, भूकंप की तीव्रता मापते हैं और मापने के लिए रिक्टर पैमाने का इस्तेमाल किया जाता है। रिक्टर पैमाना होता है और इसकी जो भूकंप की तीव्रता होती है उसको डेसिबल में मापते हैं। किस में मापते हैं? डेसिबल में। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 141 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बगीचों का शहर है? तो बगीचों का शहर कौन सा है? बेंगलोर, मैसूर, उदयपुर या फिर जयपुर। तो सही आंसर बच्चों इसका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, बेंगलोर को बगीचों का शहर कहा जाता है। इसके अलावा जयपुर को पिंक सिटी या गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 142 नंबर, निम्नलिखित में से चंद्रमा क्या है? पुच्छल तारा, तारा, ग्रह या उपग्रह। तो सही आंसर बच्चों है उपग्रह है। ये पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। और ग्रह की बात करेंगे तो पृथ्वी हो गया, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सब ग्रह हैं। तारा हमारा सूर्य है। पुच्छल तारा जैसे हेली पुच्छल तारा है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और पुच्छल तारे बच्चों 76 वर्षों के बाद दिखाई देते हैं। 143 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सहारा किससे संबंधित है? तो सहारा बच्चों ये रेगिस्तान है और सबसे बड़ा रेगिस्तान है और गर्म रेगिस्तान है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। दोनों तीनों जो हमने आपको विशेषताएं बताई, जो सहारा रेगिस्तान है सबसे बड़ा और गर्म रेगिस्तान होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है? आप सभी को पता होगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ क्या है? पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी यहाँ पर स्थित है। 145 नंबर क्वेश्चन है, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। आप सभी को याद रखना है, सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। वैसे एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, जब लीप वर्ष होता है तो आपके 366 दिन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 146 नंबर क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य संविधान की धारा 370 के अंतर्गत है? तो 370 के अंतर्गत था, अब नहीं है। ये 370 हट गई तो ये अब नहीं है। तो राइट आंसर बच्चों जम्मू कश्मीर उस समय था। समझे ये बात? जम्मू कश्मीर का धारा 370 के अंतर्गत आता था, लेकिन ये अब नहीं है। अब इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है धारा 370 हटा करके। तो राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
भारतवर्ष में सुप्रीम कोर्ट का जज किस उम्र तक सेवा प्रदान कर सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट का जज जो होता है वो 65 वर्ष तक को अपनी सेवा प्रदान कर सकता है। इसके अलावा जो उच्च न्यायालयों में जो आपके होते हैं न्यायाधीश, वो 62 वर्ष तक जो है न्यायालय में सेवा दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 नंबर, पाकिस्तान स्वतंत्र कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं इसको कहूँगा, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तो पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ था 14 अगस्त 1947 को। ये सेकंड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। और एक दिन के बाद हमको आज़ादी मिली थी, एक दिन पहले पाकिस्तान को आज़ादी मिल गई थी। तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 48 नंबर है, स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आप सभी लोग जानते हो। थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 150 नंबर है, किसी प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए निर्धारित आयु सीमा क्या है? 35 वर्ष, 40 वर्ष, 60 वर्ष या फिर 65 वर्ष? सही आंसर बच्चों है 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए। राज्यपाल हो या फिर राष्ट्रपति, दोनों के लिए उम्र 35 वर्ष होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए 25 वर्ष न्यूनतम उम्र होती है और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए और लोकसभा के सदस्य के लिए 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप हमारी बातों को ध्यान से सुन करके आप इसको कॉपी पर नोट कर सकते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन ये है, भारतवर्ष में प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या फिर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति बच्चों ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। फोर्थ ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारे मूल अधिकार हैं। तो मूल अधिकारों की संख्या बच्चों 6 है। 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं और साथ में आपको 11 मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। 153 नंबर क्वेश्चन है, किसके सिद्धांत को पंचशील नाम दिया गया था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या फिर VR अम्बेडकर? तो सही आंसर बच्चों है इसका सेकेंड ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू के सिद्धांतों को पंचशील सिद्धांत दिया गया नाम और इसी के आधार पर भारत और चीन के बीच में समझौता हुआ था, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। 154 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा जा चुका है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। इनका पूरा नाम है डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। 155 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो कितनी अनुसूचियां हैं अर्थात वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं ये पूछा जा रहा है। तो 7, 8, 10 या फिर 12? तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या बच्चों 12 है। फोर्थ ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा अगर ये बात पूछे कि भारतीय मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं, तो 8 अनुसूचियां मूल संविधान में थीं और 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 50 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर कौन करता है? तो 50 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर बच्चों कौन करता है? गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या फिर राष्ट्रपति? तो सही आंसर बच्चों है आपका फर्स्ट ऑप्शन, गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक। यानी जो भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर होता है वो सभी रुपयों, सभी नोटों पर जो है उनके हस्ताक्षर होते हैं। वर्तमान में शक्तिकांत दास ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या हैं? गवर्नर हैं। तो इसके बाद देखो, अगर ये पूछा जाए कि 1 रुपये के सिक्के पर किसके हस्ताक्षर होते हैं या नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो वित्त सचिव के होते हैं। 1 रुपये के अलावा किसी भी नोट पर आपको गवर्नर के ही हस्ताक्षर मिलेंगे। 157 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा इसमें है जो सुमेलित नहीं है? बिक्री कर। तो बिक्री कर कौन लेता है? राज्य सरकार लेती है। आयकर, आयकर राज्य सरकार नहीं लेती। आयकर कौन लेता है? आयकर लेता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी केंद्र सरकार जो है आयकर लेता है। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा, अर्थात दूसरा वाला गलत है, सुमेलित नहीं है, तो यही आपका सही हो जाएगा। बाकी एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार, चुंगी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, तो ये आपके सही मिलान यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, आयकर राज्य सरकार नहीं लेता। 158 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? तो
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन कौटिल्य। कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। और वाल्मीकि ने रामायण लिखा था, वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी और कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा था। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 159 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना बच्चों 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 160 नंबर और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, दक्षेस का स्थायी कार्यालय है। तो दक्षेस का स्थायी कार्यालय जो काठमांडू में स्थित है। काठमांडू नेपाल की राजधानी है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ढाका और कोलंबो ये कहाँ की राजधानी है? आप सभी लोग जो है इन देशों के नाम जरूर लिखिएगा। तो ये रहे आपके सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2015 की परीक्षा में पूछे गए थे। आप सभी को अब रेगुलर जो है आए हुए प्रश्नों को PDF के माध्यम से, पेपर के माध्यम से पढ़ाने का काम हम करेंगे। तो आप सभी लोग इसी प्रकार से अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें चैनल पर और डेली अपने जो है जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से पढ़ें। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको लिख कर याद करने का प्रयास करें, तभी आप जो है सक्सेस इंसान बन पाएंगे और अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आपको स्कॉलरशिप तभी मिलेगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।